नमस्कार सभी को। नमस्कार। अब हम करेंगे जनरल नॉलेज के 75 क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? भारत कौन सा सबसे बड़ा देश है? 7वां, छठा, 5वां, तीसरा? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा 7वां। ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या है? भूमि का एक टुकड़ा होता है जिसमें 3 तरफ पानी होता है, क्या कहलाता है? प्रायद्वीप, द्वीप, डेल्टा, द्वीप समूह। तो जो भूमि का टुकड़ा होता है तीनों तरफ पानी से घिरा हुआ, तो वो कहलाता है हमारा प्रायद्वीप। क्वेश्चन नंबर 3। लाला लाजपत राय को इस नाम से भी जाना जाता था। नंबर ए शेर ए बंगाल, नंबर बी शेर ए महाराष्ट्र, नंबर सी शेर ए कश्मीर, नंबर 4 शेर ए पंजाब। तो हमारे पास लाला लाजपत राय थे शेर ए पंजाब। क्वेश्चन नंबर 4। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? नंबर 1 लाला लाजपत राय, नंबर 2 रविन्द्रनाथ टैगोर, नंबर 3 महात्मा गांधी, नंबर 4 बाल गंगाधर तिलक। तो जो हमारे पास सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर। यही वाला सही है। और अगला क्वेश्चन क्या है? विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो कब की थी? नंबर ए 1892 में, नंबर 2 1897 में, नंबर 3 1937 में, और नंबर 4 क्या है? 1939 में। तो जब विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी, वो करी थी 1897 में। और अगला क्वेश्चन क्या है? बाल गंगाधर तिलक ने में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा पेश किया था। कब नारा पेश किया था ये? नंबर 1 1896, नंबर 2 1904, नंबर 3 1916, और नंबर 4 1910। तो इसका सही ऑप्शन है 1916। और निम्नलिखित में से सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? मौर्य, गुप्ता, कुषाण, कण्व। तो सबसे पुराना राजवंश की बात करेंगे तो ये हमारा मौर्य होता है। ठीक है, मौर्य सबसे पुराना राजवंश है। क्वेश्चन नंबर 8। प्रथम भक्ति आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? नंबर 1 नानक, नंबर 2 मीरा, नंबर 3 रामदास, नंबर 4 रामानुजाचार्य। तो बताइए इसका कौन सा सही है? प्रथम भक्ति आंदोलन जो शुरू किया था वो किया था हमारे रामानुजाचार्य जी ने। ठीक है। और अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? शिवाजी को छत्रपति के रूप में किस वर्ष ताज पहनाया गया था? 1 1908, नहीं 1608, बी 1674, नंबर 3 1646, नंबर 4 1710। तो बताइए शिवाजी को छत्रपति के रूप में जो ताज पहनाया गया था वो पहनाया गया था 1674 में। ठीक है, ये हमारा 1674 ठीक ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी, पटना। तो अकबर की जो दूसरी राजधानी थी वो थी फतेहपुर सीकरी। ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है? इंडिया, दक्षिण अफ्रीका, अरब। नंबर 4 1 और 2 दोनों बताओ। निम्नलिखित में कौन विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है? तो सबसे बड़ा प्रायद्वीप हमारा है अरब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में गर्मियों में पहला मानसून आता है? बताइए। पश्चिमी घाट,
हिमालय, मेघालय के पठार, पूर्वी घाट। तो जो मानसून आता है वो आता है हमारा पश्चिमी घाट में। ठीक है। अब निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? ये शायद सभी को पता होगा। नंबर फर्स्ट गोवा, नंबर 2 गुजरात, नंबर 3 आंध्र प्रदेश, नंबर 4 केरल। तो ये हमारा सही ऑप्शन है गुजरात। गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में उपयोग किए जाने वाले कुल जल का अनुपात अधिक है? नंबर 1 सिंचाई, नंबर 2 घरेलू उपयोग, नंबर 3 औद्योगिक क्षेत्र, नंबर 4 खनन और कोयला क्षेत्र। तो इसका सही ऑप्शन है सिंचाई में सबसे ज़्यादा जल उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? ऊर्जा के सही गैर नवीकरणीय स्रोत का चयन कीजिए। नंबर फर्स्ट जल विद्युत ऊर्जा, नंबर 2 तापीय ऊर्जा, नंबर 3 सौर ऊर्जा, नंबर 4 पवन ऊर्जा। तो ऊर्जा के सही गैर नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? तो ये हमारे पास है तापीय ऊर्जा, यही सही होगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? नंबर 1 मेघना, नंबर 2 महानदी, नंबर 3 कृष्णा, नंबर 4 कावेरी। तो जो हीराकुंड बांध है वो महानदी पर बना हुआ है, और हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध होता है, ठीक है, अपने भारत का। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? निम्नलिखित में से कौन से कर राज्य सरकार द्वारा और एकत्र किए जाते हैं? देखो, लगाए और एकत्र किए जाते हैं। तो ये हमारा संपत्ति शुल्क, बिक्री कर, भू राजस्व, नंबर 4 ये सभी। तो ये जो तीनों कर हैं, संपत्ति, बिक्री कर और राजस्व, ये सभी लगाए जाते हैं राज्य सरकार द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन ये वाला नंबर 4 होगा। निम्नलिखित में से कौन एक स्थायी समिति नहीं है? स्थायी समिति नहीं है कौन सी? लोक लेखा समिति, आचार समिति, रेलवे सम्मेलन समिति और व्यापार सलाहकार समिति। तो जो रेलवे सम्मेलन समिति है वो एक अस्थाई सम्मेलन समिति होती है, स्थायी नहीं है। तो इसका ऑप्शन यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक यकृत का कार्य नहीं है? फर्स्ट रक्त शर्करा का विनियमन, नंबर 2 एंजाइम संक्रियण, नंबर 3 विषहरण, नंबर 4 प्रजनन। तो देखिए, जो हमारा यकृत है वो रक्त शर्करा का विनियमन भी करता है, एंजाइम संकीर्ण भी करता है और विषहरण भी करता है। यकृत जो एक काम है इसमें से प्रजनन, ये काम यकृत का नहीं है, ठीक है, ये इसका सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का जैव रासायनिक यौगिकों का उपयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? फर्स्ट त्वचा उपचार, 2 खाद्य संरक्षक, नंबर 3 खाना पकाने के तेल और नंबर 4 ऊपर के सभी। देखिए, जैव रासायनिक यौगिक जो होते हैं वो 1 2 3, ये जो त्वचा का उपचार भी करते हैं, खाद्य संरक्षक भी करते हैं, खाना पकाने के तेल में भी यूज होते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऊपर के सभी हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नंबर फर्स्ट मार्लिक एसिड, नंबर 2 साइट्रिक एसिड, नंबर 3 लैक्टिक अम्ल, नंबर 4 टार्टरिक एसिड। तो नींबू में जो पाया जाने वाला अम्ल है वो हमारे पास है साइट्रिक एसिड, ये नींबू में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का प्रकार नहीं है? धातु, अधातु, उपधातु और गैस। देखिए, जो तत्व होते हैं वो धातु भी होती है, अधातु भी होती है, उपधातु भी होती है, और क्या नहीं होता है? गैस।
गैस नहीं होती है। ठीक है, इसका नंबर 4 सही ऑप्शन है। और 23, नासा के किस मिशन के तहत चंद्रमा पर पहला मानव भेजा गया? नंबर फर्स्ट अपोलो प्रोग्राम, नंबर 2 जेमिनी प्रोग्राम, नंबर 3 मरकरी प्रोग्राम, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो नासा ने जो पहला मानव मिशन चंद्रमा पर भेजा था वो अपोलो के द्वारा ही भेजा था। तो इसका नंबर 1 ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर, बोरान क्या है? अधातु, धातु, यौगिक, उपधातु। देखो जो बोरान है वो हमारे पास रहती है उपधातु। ठीक है, इसका नंबर 4 ऑप्शन सही है। नमक और शर्करा के मिश्रण को कहा जाता है समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, घटकों का मिश्रण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो नमक और शर्करा का मिश्रण होगा वो हमारा कहा जाएगा विषमांगी मिश्रण। ठीक है। और हेपेटाइटिस एक बीमारी के लिए सामान्य शब्द है जो निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? विषाणु, जीवाणु, परजीवी, उपरोक्त सभी। तो जो हेपेटाइटिस है वो हमारा विषाणु से फैलने वाला एक रोग है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण नहीं है? देखो कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण कौन सा नहीं? माल्टोज, फ्रक्टोज, ग्लाइकोजन और नंबर 4 ग्लाइसिन। तो हमारे पास ये जो ग्लाइसिन है ये कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण नहीं है। तो इसका नंबर 4 ही सही हो जाएगा। बाकी माल्टोज, फ्रक्टोज और ग्लाइकोजन में रहता है कार्बोहाइड्रेट। तो इसका नंबर 4 सही हो गया। कोशिका की बाह्यतम सीमा का नाम बताइए। कोशिका की बाह्यतम सीमा का नाम बताइए। तो नंबर फर्स्ट प्रदब्य झिल्ली, नंबर 2 कोशिका द्रव, नंबर 3 केंद्रक झिल्ली, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा नंबर फर्स्ट प्रदब्य झिल्ली, है ना, यही इसका सही ऑप्शन है। वे जंतु जो केवल पौधों को खाते हैं कहलाते हैं शाकाहारी, सर्वाहारी, मांसाहारी, उपरोक्त सभी। देखो जो पौधों को केवल खाते हैं उनको हम लोग कहते हैं शाकाहारी। ठीक है, तो इसका यही ऑप्शन सही है, शाकाहारी। और भोजन को शरीर में ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पाचन, स्वांगीकरण, अंतर्ग्रहण, उत्सर्जन, है ना। तो भोजन को शरीर में ले जाने की प्रक्रिया को कहा जाता है अंतर्ग्रहण। तो इसका नंबर 3 सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, प्रक्षालक डिटर्जेंट को के रूप में परिभाषित किया गया। तो प्रक्षालक नंबर 1 तरल पृष्ठ संक्रियक सरफेक्टेंट जिसे कहते हैं, नंबर 2 एक तरल विलेय, नंबर 3 एक तरल विलायक, नंबर 4 एक तरल विलयन। तो जो प्रक्षालक डिटर्जेंट होता है उसको एक तरल पृष्ठ संक्रियक सरफेक्टेंट में के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ चुके हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड, O3 ओजोन, CH4 मीथेन और नंबर 4 H2O वाष्प, जल वाष्प जिसको कहते हैं। तो ये इसमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? तो ये देखो O3, CH4 और जल वाष्प ये तीनों आती हैं ग्रीन हाउस गैस में। तो ये जो नंबर 1 इसका ऑप्शन है CO, ये एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसका ऑप्शन 1 ही सही है। निम्नलिखित में से किस उपचार का उपयोग जैविक अशुद्धियों को दूर करने के लिए किया जाता है? देखिए जैविक अशुद्धियाँ अपसादन, क्वथन और विसंक्रमण और अपसादन आसवन किसके द्वारा दूर होंगी? तो जैविक अशुद्धियाँ होती हैं विसंक्रमण से दूर होती हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है 3 नंबर विसंक्रमण। पृथ्वी की आयु का अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है? यूरेनियम काल निर्धारण, कार्बन काल निर्धारण, परमाणु घड़ी और जैव घड़ी। तो यहाँ पर पृथ्वी की आयु का अनुमान जो लगाया जाता है वो लगाया जाता है यूरेनियम
काल निर्धारण के द्वारा, जिसको इंग्लिश में यूरेनियम डेटिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। हाइड्रोजन में समस्थानिक की संख्या कितनी होती है? 2, 3, 4, 5। तो हाइड्रोजन में समस्थानिकों की संख्या होती है 3। वे जीव क्या कहलाते हैं जो पौधे और पशु दोनों पर आश्रित रहते हैं? तो सर्वाहारी, शाकाहारी, मांसाहारी, अपघटक। तो जो पौधे और पशु दोनों पर आश्रित होते हैं उनको हम लोग कहते हैं सर्वाहारी। ठीक है, सर्वाहारी हो गया। विभिन्न हार्मोन उत्पन्न करने वाली ग्रंथियों के समूह को कहा जाता है श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र और केंद्रीय स्नायु तंत्र। जो हार्मोन उत्पन्न करते हैं उनको हम लोग कहते हैं अंतःस्रावी तंत्र। इसका 3 सही है। दही के निर्माण के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार है? लैक्टिक अम्ल जीवाणु, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस ओरियस और बैसिलस रेडिसिकोला। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। अगला क्वेश्चन, मिट्टी में उपस्थित निम्नलिखित जीवाणुओं में से कौन सा वर्षा होने पर स्थित मिट्टी पर एक अजीब गंध उत्पन्न करता है? स्ट्रेप्टोमाइसेट, स्टेपिमाइसीट, डिप्लोमाइसेट और माइक्रोकोकस। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, स्ट्रेप्टोमाइसेट। ये अजीब मिट्टी में एक अजीब गंध उत्पन्न करता है। तो इसका 1 नंबर सही हो जाएगा। शरीर में थायराइड ग्रंथि के क्या कार्य हैं? उपापचय को नियंत्रित करना, आंतरिक सम स्थिति को बनाए रखना, श्वास और हृदय गति को नियंत्रित करना, उपरोक्त सभी। तो ये जो सभी ऑप्शन उपरोक्त सभी सही हैं, ये सभी थायराइड ग्रंथि के कार्य हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, सतत विकास के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रबंधन किया जाना चाहिए या किया जाना है? तो उद्योगों, वनों, फसलें, संसाधनों। देखो सतत विकास के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर यहाँ पर है तो हमारे पास संसाधन है। ठीक है, तो इसका नंबर 4 ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता तप्त स्थल है? नदी, वन, रेगिस्तान, समुद्र। तो देखिए जैव विविधता तप्त स्थल आता है वन में, वन। तो इसका नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, नीचे दी गई सूची में से उस वस्तु का चयन कीजिए जो एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है। मिट्टी, जल, विद्युत और वायु। देखिए प्राकृतिक संसाधन यहाँ पर सभी है, मिट्टी, जल और वायु, विद्युत को छोड़कर। तो इसका नंबर 3 सही है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44, संक्षिप्त नाम गैप का विस्तारित रूप कौन सा है? गवर्नमेंटल एजेंसी फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल, ग्रास एसिमिलेशन बाय फोटोसिंथेसिस, नंबर 3 गंगा एक्शन प्लान, नंबर 4 गवर्नमेंटल एजेंसी फॉर एनिमल प्रोटेक्शन। देखिए इसका जो सही संक्षिप्त गैप रूप जो है ना, ये गैप उसको कहते हैं गंगा एक्शन प्लान को। ठीक है। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन कौन सा है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये तो सभी को पता होगा, हर बच्चे को पता है। पर्यावरण दिवस 28 फरवरी, 23 मार्च, 5 जून, 16 अगस्त। तो ये होता है 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। ताहे जल के पौधों और जंतुओं के जीवन के लिए सबसे अनुकूल पीएच सीमा है। देखो ताजे जल के पौधों और जंतुओं के जीवन के लिए सबसे अनुकूल पीएच कितना होता है? 6.5 से 7.5, 2.0 से 3.5, 3.5 से 7.0, 9.0 से 10.5। तो देखिए जो ताज़े जल के पौधों और जंतुओं के लिए जो आवश्यक है वो मैक्सिमम होता है 6.5 से 8.5, लेकिन यहाँ पर 6.5 से 7.5 दिया है, तो यही सही होगा। और हमारा क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? गंगा, सतलज,
नर्मदा कावेरी, देखो सरदार सरोवर बांध वो नर्मदा नदी पर बनाया गया है, ठीक है, इसको याद रखो सभी लोग, नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर बांध। वर्षा जल संचयन का उद्देश्य क्या है? वर्षा जल को पृथ्वी की सतह पर धारण करना, भूजल पुनर्भरण के लिए, फसलों की सिंचाई के लिए, पानी का उपयोग करने के लिए, मछली पालने के लिए। देखिए, जो वर्षा जल संचयन है उसका मुख्य उद्देश्य होता है भूजल पुनर्भरण भरण के लिए, ठीक है, यही सही है इसका। और चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? हिमाचल प्रदेश, गढ़वाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश। जो चिपको आंदोलन था वो हमारा गढ़वाल से शुरू हुआ था, तो इसका नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है? आम का वृक्ष, लकड़ी का घर, सांप, पवन। तो जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है वो है हमारा लकड़ी का घर, बाकी सभी प्राकृतिक संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 51, कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को क्या नाम दिया गया? जवाहरलाल नेहरू, मीनमबक्कम, राजीव गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो इसको सही नाम दिया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इसका नंबर 4 सही होगा। दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? अंतर्देशीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बाह्य व्यापार या स्थानीय व्यापार। तो जो दो या दो से अधिक देशों के बीच में व्यापार होता है वो होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इसका 2 नंबर सही है। भूदान ग्रामदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, बाल गंगाधर तिलक। देखिए, जो भूदान आंदोलन है वो शुरू किया गया था हमारे विनोबा भावे के द्वारा, नंबर 3 इसका सही ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? चावल, गेहूं, बाजरा, ज्वार। तो रबी की फसल इसमें है गेहूं। सरकार द्वारा फसल के समर्थन में निम्नलिखित में से किसकी घोषणा की जाती है? अधिकतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मध्यम समर्थन मूल्य और प्रभावशाली समर्थन मूल्य। तो इसका सही ऑप्शन है न्यूनतम समर्थन मूल्य। सरकार द्वारा फसल के समर्थन में निम्नलिखित में से किसकी घोषणा की जाती है? न्यूनतम समर्थन मूल्य की। क्वेश्चन नंबर 56, किसी देश का विकास सामान्यता किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? नंबर फर्स्ट, प्रति व्यक्ति आय, नंबर 2 औसत साक्षरता स्तर, अपने लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो किसी देश का विकास सामान्यता निर्धारित किया जाता है प्रति व्यक्ति आय के द्वारा, तो इसका नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है? नरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 ने भारत के कई जिलों में एक वर्ष में दिनों के रोजगार की गारंटी दी। कितने दिनों की रोजगार की गारंटी दी? 200, 100 दिन, 30 दिन, 60 दिन, बताइए। तो इसका था ये 100 दिन वाला, ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर 2। और बैंक निम्नलिखित में से किस खाते पर उच्च ब्याज दर प्रदान करते हैं? बचत खाता, चालू खाता और लंबी सावधि के लिए सावधि जमा, नंबर 4 बहुत कम अवधि के लिए सावधि जमा। तो जो बैंक है उच्च ब्याज दर देती है नंबर 3 पर, लंबी अवधि के लिए सावधि जमा पर, तो इसका नंबर 3 होगा सही। आयात पर किसका एक उदाहरण है? पर कर किसका एक उदाहरण है? व्यापार स्थिति, संपार्श्विक व्यापार अवरोध और विदेशी व्यापार। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास व्यापार अवरोध। जो व्यापार पर कर लगाएंगे वो व्यापार अवरोध में आएगा। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक है? ए छत्तीसगढ़, बी झारखंड, नंबर 3 कर्नाटक, नंबर 4 मध्य प्रदेश। तो जो हमारे यहाँ लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक है वो है कर्नाटक, तो इसका नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है? सोना, चांदी, अभ्रक, प्लेटिनम। देखिए, सोना और चांदी और प्लेटिनम ये तीनों हो गए धातु। अब बचा कौन सा? बेचारा अभ्रक बचा है, तो ये हो गया हमारा अधातु, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
भारत में निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी है? लौह अयस्क, कोयला, तांबा, अभ्रक। देखो भारत में जो है लौह अयस्क पर्याप्त मात्रा में है, कोयला भी पर्याप्त है और अभ्रक भी है। तांबे की कमी रहती है यहाँ पर, तो इसका नंबर 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, भारत की सबसे व्यापक राहत विशेषता है? पहाड़ों, जंगलों, मैदानों, पठारों। तो भारत की सबसे व्यापक राहत विशेषता है नंबर 3, मैदानों की। ठीक है, तो इसका नंबर 3 सही हो जाएगा। लाल मृदा का रंग लाल क्यों होता है? ह्यूमस से भरपूर होती है, यह लौह अयस्कों से समृद्ध होती है, यह ज्वालामुखी मूल से निकलती है, यह पोटास में समृद्ध होती है। तो यह लाल रंग जो होता है लौह यौगिकों में समृद्ध होने के कारण होता है, तो इसका नंबर 2 सही होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? जम्मू और कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, झारखंड। जो काली मृदा है वो पाई जाती है गुजरात में। ठीक है, काली मृदा में कपास की खेती बहुत अच्छी होती है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार हमारी भूमि का कितना प्रतिशत भाग वन के अधीन होता है? 33, 22.5 और 31 और 30। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है 33%। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार हमारी भूमि का 33% भाग जो है वन के अधीन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 67, एक कृषि वर्ष में एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र तथा शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहलाता है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र, वन आवरण, बंजर भूमि। नंबर 4, सकल फसल क्षेत्र। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नंबर 4, सकल फसल क्षेत्र। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? पट्टीदार खेती, छत की खेती, आश्रय पट्ट और भूजल का अधिक दोहन। देखिए पट्टीदार खेती भी होती है, छत की खेती भी होती है, आश्रय पट्ट भी होते हैं, लेकिन भूजल का अधिक दोहन नहीं करना चाहिए ये, तो इसका नंबर 4 ही सही हो जाएगा। पेरियार टाइगर रिजर्व स्थित है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। तो जो पेरियार टाइगर रिजर्व है वो हमारा केरल में स्थित है। 70 क्वेश्चन क्या है? प्रथम ज्ञात प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने और कहाँ किया था? हेनरी फोर्ड अमेरिका, लियो टॉल्स्टॉय रूस, सर हेनरी मार्टन स्टेनली अमेरिका और जोहान गुटेनबर्ग जर्मनी। तो जो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था वो जर्मनी के वैज्ञानिक थे जोहान गुटेनबर्ग। तो इसका नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1968, 1986, 1984 और 1976। तो ये आया था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम हमारा आया था नंबर 2 में 1986। यही इसका सही ऑप्शन है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? अक्टूबर 2005, मार्च 2006, दिसंबर 2007 और सितंबर 2003। जो सूचना का अधिकार आया था अक्टूबर 2005 में आया था, तो इसका ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसने प्रथम विश्व युद्ध में भाग नहीं लिया था? पुर्तगाल, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड। देखिए जो पुर्तगाल था ये प्रथम विश्व युद्ध में भाग नहीं लिया था, तो ऑप्शन ए सही होगा। और 74 का निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है? प्रदर्शन, सामूहिक लामबंदी, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी, नंबर 4 राजनीतिक संगठन। तो कौन सा लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है? तो जो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, तो ये नंबर 3 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का है, व्यावसायिक खेती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आधुनिक इनपुट का भारी मात्रा में उपयोग, बिक्री के लिए फसलें उगाई जाना, परिवार के सदस्य फसल उगाने में लगे हैं और बड़े जोत पर अभ्यास किया। तो इसका नंबर 3
सही हो जाएगा, गलत कथना में छाट रहा था। तो नंबर 3 ऑप्शन इसका सही है। और आज की क्लास यहीं पर समाप्त हुई। धन्यवाद।